2024 की चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई हैं। लगभग सभी प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश करते हुए, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे वह भाजपा हो, चाहे वह सपा हो, चाहे वह बसपा हो। राघवेंद्र सिंह शाहबाद से सांसद थे। रायबरेली से इन्होंने दावेदारी की है भारतीय जनता पार्टी से 2024 के चुनाव। बात की जाए रायबरेली की, तो रायबरेली में काफ़ी समय से कांग्रेस का ही सांसद रहा है। क्या कांग्रेस के उस उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी की ये उम्मीदवार पहले तो आपने रायबरेली से ही चुनाव लड़ने का आपको टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से? बी समाचार, जुनून सच दिखाने का। 2024 की चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। लगभग सभी प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश करते हुए, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे वह भाजपा हो, चाहे वह सपा हो, चाहे वह बसपा हो, पार्टियां कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, दावेदारी सब अपनी अपनी जताने का प्रयास करें कि मैं लड़ूंगा इस पार्टी से चुनाव। आज हमारे साथ हैं पूर्व सांसद राघवेंद्र सिंह, शाहबाद से सांसद थे। रायबरेली से इन्होंने दावेदारी की है भारतीय जनता पार्टी से 2024 के चुनाव के लिए। आखिर कैसा होगा चुनाव 2024 का? बात की जाए रायबरेली की, तो रायबरेली में काफ़ी समय से कांग्रेस का ही सांसद रहा है। क्या कांग्रेस के उस उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी की ये उम्मीदवार टक्कर दे पाएंगे? कैसा होगा चुनाव? तैयारियां होंगी कैसी? हम सीधे बात करते हैं राघवेंद्र सिंह जी से। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने रायबरेली से ही चुनाव लड़ने का क्यों सोचा? मैं लगभग 40 साल से लखनऊ में हाईकोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। रायबरेली का बहुत से केसेस किए हैं। लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक लोगों के केसेस किए हैं। सबसे बहुत दिनों से संपर्क है। यहाँ की जनता से भी बहुत प्रमुख लोगों से संपर्क है। पूरे क्षेत्र के अधिवक्ताओं से संपर्क है। और हमारे सबसे निकट रायबरेली पड़ता है। मेरी लोकसभा जब मैं लखनऊ से ही लड़ी थी, मैं तब भी लखनऊ में वकालत करता था, तो मेरा क्षेत्र 130 किलोमीटर के बाद शुरू होता था लखनऊ से। और रायबरेली ऐसी कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर मेरा संपर्क न हो। आज भी यहाँ आप लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ, यहाँ भी इनके स्थान में बैठे हैं, ये भी हमारे जूनियर के बहनोई हैं। अन्य लोग तमाम हमारे 8-10 जूनियर रायबरेली के रहे, जिनका भी संपर्क पूरे रायबरेली में। भ्रमण कब से शुरू किया आपने? मैंने अभी लगभग 15-20 दिन से शुरू किया है। लगभग आप 15-20 दिन में काफ़ी जगह जा चुके होंगे, घूम चुके होंगे? काफ़ी जगह जा चुका हूँ। मैं अभी शिवगढ़ पूरा मैंने विधानसभा ब्लॉक को देखा है, शिवगढ़ क्षेत्र में, महाराजगंज में देखा है। आज महाराजगंज क्षेत्र में कई जगह गए। चेयरमैन साहब ने एक मीटिंग की, वहाँ बुलाया, सभासदों से मिलाया। फिर चंदापुर गए थे, वहाँ बाजार में भी मिले। तो क्या लगता है कि रायबरेली से आपको टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, पार्टी से मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है और लोग भी प्रयास कर रहे हो। पार्टी इसका निर्णय करेगी, जिसको उचित समझेगी, जिसको समझेगी अच्छा चुनाव लड़ सकता है, उसको पार्टी इसके बारे में निर्णय लेगी। मुझे भी उम्मीद है कि पार्टी आकलन करेगी तो मेरे ऊपर भी विचार करेगी। मुझे उम्मीद है कि पार्टी निर्णय मेरे पक्ष में भी कर सकती है। अच्छा, क्या लगता है कि सांसद बनने के बाद सबसे पहले सुधार क्या करेंगे रायबरेली में आप? देखिए, सांसद बनने के बाद में सबसे बड़ा तो मैं समझता हूँ कनेक्टिविटी का सुधार होना चाहिए। अगर रोड बन जाती है, रोड की कनेक्टिविटी हो जाती है, तो विकास तो फिर अपने आप तेज होने लगेगा। सड़क अगर पहुंच गई कहीं तो फिर विकास अपने आप तेज हो जाता है। सबसे बड़ा तो काम कनेक्टिविटी का। और बाकी आप देख रहे हैं कि मोदी जी कितना विकास के कार्य कर रहे हैं। हर घर जल पहुंचाने का मिशन उनका चल रहा है। ये आपने पहले कभी किसी अन्य प्रधानमंत्री ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम हर घर में नल से जल पहुंचाएंगे, हर आदमी को आवास मुहैया कराएंगे जिसके पास पक्का मकान नहीं, जिसके घर में शौचालय नहीं उसके शौचालय पहुंचाएंगे। जो
गरीब लोग हैं उनको आयुष्मान कार्ड की सेवा, आयुष्मान कार्ड उनका बने, जिससे उनको अपनी दवा इलाज कराने में समस्या न हो। तो ये सब चीज़ें तो इस सरकार ने सोच रखी है, पहले कभी सोची नहीं गई। पहले कभी किसी ने इसके बारे में ध्यान करना तो दूर रहा, सोच भी नहीं। अभी आने के बाद में बिजली के पहुंचने का हुआ कि हर गांव में बिजली पहुंचे, कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया जल नल व्यवस्था से नुकसान भी तो बहुत सारे हो रहे हैं। गांव की सड़कें, गांव की रोडें सब बर्बाद हो रहे हैं। किस वजह से? सब उनको तोड़ा फोड़ा जा रहा है, बीच से उनको निकाला जा रहा है, पाइपें निकाली जा रही हैं, उसके बाद गड्ढे छोड़ के भाग जाते हैं ठेकेदार। ऐसा है, ये तो इसकी तो रहती, कहीं भी अगर पाइपलाइन पड़ेगी तो गड्ढा खोदा जाएगा। शहर में भी जब रिपेयरिंग होती है, कहीं पाइप कट गया, टूटा, तो गड्ढा खोदा जाता है और उसका एक नियम है कि उसको वो भरेंगे, बनाएंगे। अगर कोई नहीं छोड़ जाता गलत तो उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई करता कौन है? नहीं, कार्रवाई करने की अगर उसकी कंप्लेंट होगी क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। रोड अगर कहीं काटते हैं तो उनको रोड बनानी है, रोड बनाने का उसका सिस्टम बना हुआ है। लेकिन गांव के लोगों को पता ही नहीं कि हमें कंप्लेन करनी कहाँ है इन समस्याओं को लेके। वो देखेंगे, बहुत से जागरूक लोग हैं, अधिकारी भी उसको देखते हैं। जागरूक लोग गांव में भी अब ऐसा नहीं है। गांव में जब से टेलीविज़न और सब बिजली आई है तो उसके बाद में सब लोगों को सब योजनाओं के बारे में पता होता है। जब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, तमाम बार अभी पहले तमाम शिकायत केंद्र बने हुए हैं। शिकायत केंद्र के बारे में लोगों को मालूम है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करिए, कहाँ शिकायत करिए, प्रधानमंत्री पोर्टल पर लिखिए। तो बहुत सी चीज़ों के बारे में, और कितने रोज़ यहाँ मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायतें होती हैं। तो क्या जैसे अभी आप जनपद सुविधा केंद्र बने हुए हैं, उनका उपयोग करके गांव के लोग सब जानने लगे। छोटी छोटी बात के मुख्यमंत्री क्या जाती है, FIR नहीं लिखी गई तो मुख्यमंत्री पोर्टल जी। जैसे आप चुनाव के पहले जनपद के आखिरी छोर में आए हैं, क्या चुनाव के बाद भी ऐसे ही आते रहेंगे आप? अरे भाई, चुनाव के छोर हमारे यहाँ से बहुत नज़दीक है। मैं ऐसा नहीं कि गायब हो जाऊँ। यहाँ मैंने सुना जो यहाँ सांसद चुनी गई थी, वो नॉमिनेशन के बाद से लोगों ने 5 साल में उनको देखा नहीं। ऐसा नहीं है। और मेरा तो अभी आप जहाँ बैठे, जितनी देर में आप रायबरेली पहुँचेंगे उतनी देर मेरे घर पहुँच जाएंगे। मैं बहुत दूर नहीं रह रहा हूँ, गोमती नगर में रह रहा हूँ। जितनी दूर यहाँ से रायबरेली है उतनी दूर मेरा घर भी है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आप सीधे ले जाके कांग्रेस पर ही छोड़ रहे हैं। भाई क्यों नहीं, हम गायब नहीं होंगे उसके। नहीं, अगर भाई मैंने बात बताया, हमको लोगों ने बताया कि साहब वो नॉमिनेशन के बाद में तो अपना सर्टिफिकेट भी लेने नहीं आई थी, उनके प्रतिनिधि ने सर्टिफिकेट लिया। उसके बाद से लोगों की मुलाकात नहीं आपकी हुई हो तो आप बताएं, मुझे तो जानकारी यही लोगों ने दी। नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई। हाँ, तो फिर मैंने तो जो रायबरेली के लोगों ने बताया मैं वो बता रहा हूँ कि साहब मैंने तो 5 साल में देखा नहीं। लोगों ने 5 साल नहीं दिखाई पड़े, न वो दिखाई पड़े, न उनकी उत्तरी जी जो चुनाव में बहुत सबको वादे करके नहीं, वो भी नहीं दिखाई पड़े। ये भी लोगों ने बताया। कहीं ना कहीं 2024 चुनाव को लेकर पूर्व सांसद साहब लगभग पूरे जनपद में लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जान पहचान बना रहे हैं। शायद वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल जाए। काफ़ी वादे भी उन्होंने करे कि मैं सांसद बनता हूँ तो रायबरेली जनपद का काफ़ी विकास होगा। और इन्होंने एक बात और कही कि हम गायब नहीं होंगे, हम आपके बीच में रहेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, टिकट किसे मिलना चाहिए? टिकट मिलता है इनको तो जीत कितने % मुमकिन है? आप देख रहे थे 20 समाचार, अनुज अवस्थी के साथ।